मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तमो देवा वेतनम संते जसदमे सया मणो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ आनंद अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज का मंगलमय संक्रांति का दिवस और चातुर्मास का कल समापन हुआ। हमारा प्रसंग चल रहा है श्री महावीर गाथा। प्रभु का केवल ज्ञान के बाद विचरण करते करते राजगृह नगरी में पदार्पण हुआ। धन्ना और शाली भद्र जी का वैराग्य का वह अमर किस्सा सुन रहे हैं, तो पहुंच जाए वहीं पर। प्रभु वीर के पावन कथा, प्रभु वीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे भोंगी से योगी हुए दुनिया को तज देना, दुनिया को तज देना, दुनिया सर्वार्थ
सिंध में जन्म लिया, जब भव पूर्ण कीना, जब भव पूर्ण कीना, जब भव पूर्ण भावी जीवन में दीक्षा भावे लेकर मुक्ति आएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर की पावन कथा, महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। शालिभद्र जी जो प्रतिदिन 32 कन्याओं में से एक एक का त्याग करते जा रहे, और जैसे ही ये घटना, ये प्रसंग उनकी बहन सुभद्रा को मालूम हुआ, सुभद्रा सोच सोच करके आंखें भर भर के संयम मार्ग की कठिनता को अपनी आंखों के सामने देखती, और कभी अपने भाई की सुकुमारता को देखती, जिसने कभी नंगे पांव धरती पे कदम नहीं रखा, जिसको खाना पीना पहनना सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाता है। अब इस साधुचर्या में तो सब कुछ खुद करना होगा, केश लोच भी करने होंगे, 32 क्या एक भी रमणी का सानिध्य नहीं मिलेगा। और धन्ना जी के स्नान की क्रिया चल रही है, सभी 8 उनकी पत्नियां स्नान करवा रही, एकाएक सुभद्रा की आंखों से आंसुओं की टप टप धारा पीठ पर पड़ी। कुछ महसूस हुआ कि कुछ उषण उषण, कुछ गरम गरम गिरा है। पीछे मुड़कर देखा तो सुभद्रा रो रही। पूछा, तुम क्यों रो रही हो, ऐसा क्या हो गया? वो बोली, आप नहीं समझ पाओगे, मेरा एक लौता भाई जो सुखों में पला बड़ा है, फूलों की तरह जो नाजुक है, वह जैन श्रमण दीक्षा लेने जा रहा है। प्रतिदिन अपनी 32 पत्नियों को त्यागता जा रहा है, क्रमशः एक एक करके। जैसे ही सुना, धन्ना जी कहने लगे, तेरा भाई तो कायर है, तेरा भाई तो यदि सच में शूरवीर होता तो एक बार में ममता के इन धागों को तोड़ देता। कहने लगे, जी बोलना आसान होता है मगर करना बहुत मुश्किल होता है। जब कोई अपना दीक्षा लेता है ना, तभी महसूस होता है। जैसे ही ये सुना, कहने लगे, अच्छा ये बात है, तो मैंने तुम 8 का आज से ही अभी से त्याग किया, मैं चला दीक्षा ले। अब देखा, रे बात तो क्या हो गई, बिगड़ गई। ये तो आवेश में आ गए और ये तो दीक्षा के लिए निकलने लग पड़े। उसी टाइम स्नान की चौकी से उठे हैं और पहुंच गए हैं जहाँ शालिभद्र जी का महल है। जाकर के शालिभद्र को आवाज दी, ओ कायर, बाहर निकल। यदि तूने संयम लेने की ठानी है तो ये बच्चों की तरह क्या मजाक कर रहे हो, एक एक करके छोड़ रहे हो। ले देख, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, 8 को छोड़ करके एक बार में छोड़ करके जा रहा हूँ। अब देखता हूँ तू कितना शूरवीर। जैसे ही देखा,
अरे ये दीक्षा लेने जा रहे हैं, एक बार में आठों को छोड़ रहे हैं, तो मैं एक एक करके इतना लंबे टाइम का इंतज़ार क्यों करूं? उसी टाइम उन सभी रानियों को, उन सभी पत्नियों को, सेठानियों को एक तरह से भावों से बुसरा करके चल पड़े भगवान के समवसर में। और जैसे ही पहुंचे, प्रभु से कह रहे हैं, हे भगवान, संसार असार है, दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, दुनिया के भोग रोग का कारण है, रोग शोक का कारण है, और शोक दुख का, व्याधि का कारण है। हम इनसे मुक्त होना चाहते हैं। संसार जल रहा है, यहाँ पर जन्म का, मरण का, कष्टायों का दुख है। हे प्रभु, जैसे कोई समझदार व्यक्ति घर में आग लगने पर सार सार चीज़ों को निकालता है, इस दुनिया की काम भोगों की आग में, जन्म मरण कषायों की आग में जल रही आत्मा वास्तव में सबसे ज़्यादा सार रूप है। हम इसका कल्याण करना चाहते हैं, आपके श्री चरणों में दीक्षा लेना चाहते हैं। प्रभु ने उन्हें सामायिक चारित्र इत्यादि जो साधु की विधि है वो करवाने के लिए, उससे पूर्व वेश परिवर्तन हुआ, आज्ञा सभी परिवार वालों की हुई, और प्रभु ने केश शिखा लुंचन किया और उन्हें सामायिक इत्यादि अंगों का अध्ययन करने के लिए स्थविरों को सौंप दिया। दीक्षा संपन्न हो गई। अब स्वाध्याय भी चल रहा है, कभी व्रत है, कभी बेला है, कभी तेला है, कभी 4 है, कभी 8 है, कभी 15 है, कभी मांस खमण है। जो कभी एक टाइम का भोजन नहीं त्यागते थे, वो आज इतनी लंबी लंबी तपस्याएं कर रहे हैं। और वो समय भी आया जब वहाँ से विहार हो चुका है, विहार के बाद भी उनका स्वाध्याय इत्यादि निरंतर गतिमान है। चलते चलते कभी उसी नगर में, राजगृह में पुनः पदार्पण होता है। जनता को पता चला, बहुत हर्ष विभोर है, माता भद्रा भी बहुत प्रसन्न है। आज मैं जाकर अपने जिगर के टुकड़े का दीदार करूंगी, वंदन करूंगी, नमन करूंगी, और घर फरसने की विनती भी करूंगी कि पधारिए, हमारे घर को पावन कीजिए। और इधर घर पे तैयारियां चल रही हैं, और उधर शाली भद्र जी महाराज, जो घोर तपश्चर्या के कारण शरीर की दृष्टि से बहुत कमजोर हो चुके, अस्थि पंजर सा दिखने लग पड़ा, रंग इत्यादि देह का वैसा नहीं रहा, मगर कांति, द्युति, चमक और ज़्यादा बढ़ चुकी। और उन्होंने प्रभु से निवेदन किया, हे भगवान, आज मेरे मांस खमन का पारणा है, तो मैं गोचरी पे जा आऊँ? तो प्रभु ने कहा, जैसे आपको सुख हो। त्रिषष्टि श्लाका पुरुष ग्रंथ के अकॉर्डिंगली चले तो भगवान ने कहा, आज तुम्हारा पारणा अपनी माता के हाथों से होगा। किनके हाथों से? तो प्रभु को वंदन करके वो गोचरी के लिए चल पड़े। ना ज़्यादा तीव्रता के साथ, ना ज़्यादा मंदता के साथ, अर्थात एक सामान्य गज हस्ती की चाल से इरिया द्रव्य अर्थात 3.5 हाथ प्रमाण नीचे देखते हुए चलते जा रहे हैं। और चलते चलते उसी आंगन में पहुंच गए, जिस आंगन में बचपन बिताया, जिस आंगन में माँ की दुलार, माँ की डांट सुनी, वही आंगन जहाँ पर कभी बारात तैयार होकर के शादी के लिए आई। अर्थात वो सब कुछ देख रहे हैं, मगर देख कर के भी उस घर के प्रति कोई आसक्ति, कोई मोह का भाव नहीं आया।
जान चुके हैं जो पर है, जो पराया है, वो तीनों कालों में अपना होने वाला नहीं। आत्म भावों में स्थिर हैं, गवेषणा कर रहे हैं, और जैसे ही वो पहुंचे तो किसी नौकर चाकर ने, किसी दास दासी ने भी पहचाना नहीं। ये तो हमारे कौन आए हैं? हमारे नाथ आए हैं, मालिक आए हैं। किसी ने नहीं पहचाना। और उधर सुभद्रा की माता भद्रा सेठानी भी इसी कश्मकश में है कि आज भगवान आए हैं, धन्ना जी शाली भद्र जी आए हैं, आज उनके दर्शन वंदन के लिए जाना है। तो उनका ध्यान किस और है कि हमें वहां जाना है, और उन्होंने भी नहीं पहचाना ये कौन आए हैं। मेरे घर में मेरे ही जाए मेरे बेटे आए। और जैसे ही वहाँ गुजरी का योग नहीं मिला, वापस लौट आए। किसी को नहीं बताया, तूने मुझे पहचाना नहीं मैं कौन हूँ, कोई रिश्तेदारी नहीं निकाली। साधु की सच्ची गोचरी ही यही है, जो बिना अपना दुनियावी परिचय दिए अपने साधु की चर्या के अकॉर्डिंगली अपनी गोचरी ग्रहण करता है। और जैसे ही लौट रहे हैं और रास्ते में एक अहिरन, एक गवालन स्त्री जिसने अपने सिर पर दही और घी के मटके उठा रखे, और जैसे ही संतों को देखा, वो भी नहीं जान पा रही कि अचानक उसे क्या हो रहा है। मानो उसके स्तनों से दूध की धारा निकलने लग पड़ी, कंचुकी तंग होने लग पड़ी, मातृत्व का प्रेम मानो उमड़ घुमड़ करके आने लग पड़ा। संतों को देखा तो सहज ही प्रेम वश कहने लगी, मेरे पास कुछ है, आप मेरे से ग्रहण कर लें। उन्होंने देखा ये निर्दोष है, ये मेरे लिए तो लेकर के नहीं घूम रहे। और जैसे ही पात्र रखा और उसने बड़ी भावना के साथ जो उसके पास था उनके पात्र में बहरा दिया। बड़ा संतोष हुआ और वो भी लेकर के पहुंच गए भगवान के श्री चरणों। जैसे ही पहुंचे भगवान से निवेदन किया, हे भगवान, आपने जाते वक्त फरमाया था आज तुम्हें पारना किसके हाथों से मिलेगा? अपनी माता के हाथों। मगर मेरी माँ ने तो मुझे आज पहचाना ही नहीं। तो प्रभु कहने लगे, जिन्होंने तुम्हें आज पारणा दिया है, भोजन बहराया है, वो कोई दूसरी नहीं है बल्कि पूरा भव की तुम्हारी माता। और फिर वो सारी घटना आ जाती है कि किस तरह से उन्होंने गोभद्र सेठ के घर आने की पुण्यवाणी बांधी। मांस खमण के पारने वाले तपस्वी गोचरी के लिए निकले, और गली मोहल्ले में आज शोर है कि आज पर्व है, महोत्सव है, हम लोग खीर खाएंगे, हम लोग मिठाइयाँ खाएंगे। उस बच्चे ने भी जिद की कि माँ मुझे भी खीर खानी है। वो कहने लगी, एक वक्त का तो भोजन हम अच्छे से खा नहीं पाते, और तुम्हें खीर कहाँ से दूँ? जो दूध मिलता भी है वो बाजार में जाकर बेचना पड़ता है। वो खीर के लिए उसने तो मना कर दिया। बच्चा जिद कर रहा था तो उसको मार पीट करके दूर हटा दिया, मगर बच्चा रो रहा है। गली वालों ने कहा, बच्चा क्यों रो रहा है? कहने लगी, ये खीर मांगा है, मेरे पास तो अपने खाने के लिए नहीं है, अब मैं इसको खीर कहाँ से दूँ? सबने मिल करके, किसी ने चावल दिए, किसी ने दूध दिया, किसी ने किशमिश दी, किसी ने कुछ बादाम मेवा इत्यादि दे दिया, और खीर तैयार होगी। बना दी खीर माँ ने। और माँ कहने लगी, मैं काम से जा रही हूँ और पतीले में भी खीर रखी है, और तेरे को इस बड़े से थाल में भी मैंने खीर निकाल दी है, गरम गरम है, आराम से खाना, कहीं हाथ जल ना जाए। माँ चली गई और उधर से बच्चा तो खीर ठंडी कर रहा है, जब ठंडी होगी तो जल्दी जल्दी खाऊंगा। और उधर से संत पहुंच गए जिनकी मांस खमण के पारने का आज पावन दिन है। जैसे ही पहुंचे तो गली में लोग खड़े हैं कि संतों को विनती कर रहे हैं, हमारे पधारो, हमारे पधारो। तो बच्चे ने देखा संत आए हैं, मैं भी इनको बुलाऊं, क्या पता मेरे भी आ जाएं, आज तो मेरे घर में भी क्या बनी है।
उन संतों को निवेदन किया तो संतों ने भी उसकी भावना के अनुरूप उसके कुटिया में आकर अपने चरण टिकाए, अपने पात्रे की झोली हटाई, पात्रा रख दिया। और बच्चा मन में सोच रहा है, बीच में ऐसे लाइन खींच करके आधी इनको दे दूंगा और आधी आधी मैं अपने लिए रखूंगा। और जैसे ही बीच लाइन खींच करके डालने लगा, अब बच्चा है ना, गोचरी बहरानी थोड़ी आती होगी, और उसने जैसे ही ऐसे उल्टाने लगा और सारा थाल क्या हो गया, सारा खा लिया। संत तो कह रहे हैं बस बस बहुत हो गया, हमें इतनी जरूरत, मगर वो बोल रहा है नहीं नहीं मेरे पास और है, आप कृपा करें। और संत तो लेकर के चले गए। किसी किसी को देने का बहराने का शौक होता है, और किसी किसी को बहाने लगाने का शौक होता है। कोई सोचता है मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज निर्दोष आहार चर्या का लाभ मिल रहा है। और उस बच्चे ने तो कोई शस्त्र नहीं पढ़ा, कोई नियम कायदा नहीं सीखा, सिर्फ भक्ति और भावना के कारण उसने उनको बहराया। संत तो चले गए और इधर वो बच्चा थाल को क्या कर रहा है, चाट रहा है। माँ आई और देखा, अरे मैंने इतना बड़ा बर्तन भर के दिया था, मेरा बच्चा सारा खा, पता नहीं कितने दिनों का भूखा रहता होगा। कहने लगी बेटा घबराना, मैं तेरे को और खीर देती हूँ, पतीले में मैंने और रख रखी। और जैसे ही पतीला उल्टाया और उसको दी, अब बच्चे ने उसको तो खा लिया, मगर खाने के बाद मानो पेट में महान वेदना होने लग पड़ी, खूब पेट दर्द हुआ। और मानो वो पेट दर्द उसके लिए जानलेवा ही बन गई। मगर अंतिम क्षणों में भी उसे संतोष है कि मैंने किनको दिया है आज, आज गुरुओं को दिया है, आज संतों को कुछ बहराया है। और जैसे ही उस अवस्था में काल किया, तो काल करके उस गवालन के घर से कहाँ सीधा पैदा हुआ, उसी राजगृह नगरी में जो गोभद्र सेठ है और भद्रा सेठानी है, वहाँ तुम्हारा जन्म हुआ। आज जिनके हाथों से पारणा हुआ है वो कोई और नहीं है, वो कौन थी, तुम्हारी पूर्व जन्म की माता। अब जैसे ही ये पता चला तो संसार की असारता को जानने लगे, सोचने लगे मुझे अपनी आत्मा का अब शीघ्र अतिशीघ्र कल्याण करना चाहिए। धन्ना जी के साथ ही दोनों व्यवहारगिरी पर्वत पर जाकर के संलिखना ग्रहण करते। अब मासी की संलिखना का वर्णन भी आता है। अब एक बार हो सकता है पारणा किया हो, उसके बाद संलिखना प्रारंभ कर दी हो, तो संलिखना ग्रहण कर ली। और उधर से कौन पहुंच गई दर्शन करने के लिए, माता। कौन सी माता, इस जन्म की माता। अब जैसे ही पहुंची, प्रभु को दर्शन किए, वंदन किया, पूछा कि वो हमारे अंगजात कहाँ पर है, उन महाराज के दर्शन करने, शालीभद्र मुनिराज के, धन्ना मुनिराज के। भगवान कहने लगे उन्होंने तो क्या ग्रहण कर ली है, संलेखन। जैसे ही सुना कहने लगे भगवान मेरे घर वो पधारे ही नहीं। प्रभु बोले वो तो आए थे, मगर तुमने उन्हें पहचाना, तूने उन्हें पहचाना नहीं। विचार करो, इस जन्म के ही लोगों को हम पहचान नहीं पाते, और कितने कितने जन्मों के रिश्ते, कितनी कितनी आत्माओं के साथ है। किस किस को पहचानेंगे, किस किस को खोजेंगे, किसे अपना कहें और किसे बेगाना कहें। और यह सोच करके उन्होंने तो संलिखना ग्रहण कर ली, मगर इनका माता का मोह का उदय बहुत है, पश्चाताप भी बहुत आ रहा है। दहाड़े मार करके रोने लग पड़ी कि मैं अपने बच्चे का पालना नहीं करवा पाई, मेरे घर पे आए मगर मैं उन्हें पहचान नहीं पाए। और जैसे ही वहाँ पर गए हैं, वहाँ देखा, वंदन किया। कहीं स्टोरीज में आता है कि माँ विलाप करती है, कहती है बेटा एक बार आंख उठा करके मेरी और देख ली। और कहीं वर्णन आता है उन्होंने जैसे ही देखा तो उनकी
जो लव सप्तम की स्थिति है उसका बंद हो गया, अर्थात वो सर्व कर्म क्षय नहीं कर पाए। मगर वैसे हम देखें तो आगम या प्राचीन प्रतियों के उदाहरण देखें तो वहाँ पर तो सिंपल सीधा आता है, 1 महीने की संलेखना के साथ वे सर्वार्थ सिद्ध महाविमान में उत्कृष्ट 33 सागरोपम की आयुष्य वाले देव बने और वहाँ का भाव पूर्ण करके पुनः मनुष्य बनेंगे, दीक्षा लेंगे, सर्व कर्म क्षय करके सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे और मुक्त। प्रभु वीर की पावन कथा, महावीर की पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। राजगृह चौमास प्रभु का, चंपा तरफ विहार, चंपा तरफ विहार प्रभु का चंपा। दत्त राजवा रक्तवती रानी को हर्ष अपार, रानी को हर्ष अपार, रानी को। महाचंद्र बेटे को, महाचंद्र बेटे श्रावक दीक्षा भाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। राजगृह नगरी का मंगल में यशस्वी चतुर्मास संपन्न करके प्रभु ने वहां से चंपा की ओर विहार कर दिया। चंपा नगरी ने पूर्ण भद्र नाम के एक यक्ष का मंदिर है, यक्ष आयतन है, आज्ञा लेकर के वहीं पर विराजमान हुए। वहाँ के राजा दत्त सम्राट और उनकी रक्तवती रानी सुना तो बहुत प्रसन्नता हुई। युवराज महाचंद्र को साथ लेकर कई अपने सेठ सेनापतियों को लेकर प्रभु के मंगल में वंदन नमन के लिए धर्म देशना श्रवण करने के लिए गए। भगवान की धर्म देशना में नव तत्वों का अणगार धर्म आगार धर्म का स्वरूप सुन करके युवराज महाचंद्र को वैराग्य के भाव जागे, मगर सोचा अभी मैं दीक्षा ले नहीं पाऊंगा, इसलिए भगवान के श्री चरणों में 12 व्रतों को धारण किया और प्रभु का वहाँ से विहार हुआ। पुनः कभी प्रभु का चंपा की ओर वापस पधारना हुआ। तब महाचंद्र जी अपने आप को समर्थ महसूस करने लग पड़े कि मैं अब दुनिया के समस्त ममता के धागों को तोड़ सकता हूँ, तो उन्हें तोड़ करके भगवान के चरणों में दीक्षा ग्रहण करते। जब पुनः पधारे चंपा में प्रभु उमड़ा फिर वैरा, उमड़ा फिर वैरा, उमड़ा। महाचंद्र युवराज सोचे हो जाओ बेदा, हो जाओ बेदा, हो अब मैं हो जाओ बे। दीक्षा शिक्षा संधारा, दीक्षा गति फिर देव की आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। जब प्रभु का पुनः पदार्पण हुआ
तो महाचंद्र जी अब संपूर्ण दुनिया के कर्तव्यों का निर्वाह कर चुके। उन्हें लगा कि अब तो मुझे दीक्षा लेनी ही चाहिए। प्रभु के श्री चरणों में आकर के निवेदन किया और बड़े भावना के साथ दीक्षा ग्रहण की। 11 अंगों का अध्ययन किया। अंतिम अवस्था आने पे 1 महीने की संलिखना ग्रहण की और वहाँ से स्वधर्म कल्प में उनका जन्म हुआ। वेपाक सूत्र जी के द्वितीय शुद्ध स्कंध के 9वें अध्याय में इनका वर्णन आता है। चंपा से प्रभु गमन किया, सिंधु सौवीर किया, सिंधु सौवीर किया, प्रभु ने सिंधु सौवीर किया। वीत भय थी राजधानी, उदयन के हाथों डोर, उदयन के हाथों डो, वहाँ की उदयन के हाथों प्रभावती महारानी, प्रभावती माँ धर्म ज्योति जगाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएगी, सावन। उदयन राजपौषद में बैठे करते हैं विचार, करते हैं विचार, करते। देश पधारे वीर प्रभु तो बन जाओ अड़गा, बन जाओ अड़गा, ओ मैं भी बन जाओ अड़। अंतर्यामी प्रभु जाना, अंतर्यामी भावना खींच ले जाएगी, जीवन के सावन ये लाएगी, सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन, पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सा। उदयन महाराज जो सिंधु सौवीर देश की राजधानी वीत भय में रह रहे और उन्होंने पहले तो तापस धर्म ग्रहण किया था, मगर उनकी जो महारानी प्रभावती जो महाराज चेटक की बेटी, तो धर्म के संस्कार है, जिन धर्म के प्रति वो समर्पित है। जीवित रहते तो वो जैन धर्म को नहीं मान पाए, मगर उनकी साधना अंतिम आराधना के कारण प्रभावती देव रूप में पैदा हुई। तो प्रभावती ने उन्हें धर्म के प्रति जागृत किया और उन्हें प्रभु महावीर के शासन के प्रति अनुराग पैदा हुआ। और जब अनुराग पैदा हुआ तो मन ही मन सोच रहे हैं, यदि भगवान यहाँ पधार जाए, यदि भगवान यहाँ पधार जाए, पौषध ले रखे हैं, पौषध में सोच रहे हैं, धर्म जागरण कर रहे हैं, यदि भगवान ग्रामानुग्राम विहार करते करते मेरी वीत भया राजधानी में पधार जाए तो मैं सब कुछ त्याग करके उनके श्री चरणों में साधु दीक्षा ग्रहण कर लूं। अब भगवान को बताने की जरूरत थोड़ी है,
भगवान को तो पता चल गया और प्रभु ने देखा कि मेरे जाने से किसी का कल्याण होगा, मेरे जाने से किसी का कल्याण होगा तो मुझे जरूर जाना चाहिए। तो लगभग 700 कोस का विहार था। तो प्रभु ने वहां से चंपा नगरी से विहार कर दी। चंपा नगरी से जब विहार किया है तो ग्रीष्म काल, गर्मी के दिन भी प्रारंभ हुआ और गर्मी इतनी भयंकर, रास्ता इतना लंबा कि रास्ते में भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। कई साधु जब ईशणीय शुद्ध गवेषणा न मिलती तो समाधि पूर्वक प्राणों का त्याग कर देते। प्रभु बढ़ते जा रहे हैं, बृहद कलब्जी सूत्र के अनुसार चले तो रास्ते में तिलों से लदी हुई गाड़ी निकली। तिलों से लदी हुई गाड़ी निकली तो गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक करके कहा कि आप संत बहुत भूखे प्यासे लग रहे हो, मेरे इन तिलों को ग्रहण कर लो, मेरी आज्ञा। भगवान तो जानते हैं कि सारे तिल अचित हो चुके, मगर व्यवहार नहीं था। अर्थात आने वाले टाइम में भी कोई साधु इस तरीके से कुछ ग्रहण ना करे तो प्रभु ने उसे लेने से इनकार कर दिया। प्यास लग रही है, गले सूख रहे हैं, हाइड्रेशन के स्थान पे डिहाइड्रेशन हो रही है, लूएं चल रही है, पास का एक तालाब जिसका पानी टोटल अचित हो चुका है, भगवान जान रहे हैं। मगर भगवान ने किसी साधु को ये नहीं कहा वहाँ का पानी अचित हो गया है तुम ले लो। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में कहीं इस बात का आधार लेकर के सर्वज्ञ तो होंगे नहीं, मगर कहीं तालाब आदि का पानी लेना ना शुरू कर दे। तो प्रभु ने उस पानी को भी ग्रहण नहीं किया और चलते चलते विहार करते करते प्रभु का मंगलमय पदार्पण 700 कोस की लंबी यात्रा के बाद वीत भय उस राजधानी में हुआ। और जैसे ही उदयन राजा को सूचना मिली कि भगवान पधार चुके हैं, भगवान मुझे तारने के लिए एक प्यासे के पास खुद कुआं चल कर के आ रहा है, तो अब मैं प्यासा नहीं रहूं। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनो वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, ओ मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। हो मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, ओ मैनू
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरज शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जित। तो उदयन महाराज की भावना पूर्ण हो रही है। आपके मन में भी आता होगा कि गुरुदेव जब आप अगली बार आओगे ना, मैं अठाई करूँगा, अगली बार आओगे तो हम ये करेंगे, अगली बार आओगे तो एक भी छुट्टी नहीं करेंगे। हाँ, किसी का ये भी मन में आता होगा, अगली बार आओगे तो मैं दीक्षा ले लूँगा। मगर उदयन महाराज के मन में आया, जिनका मोहनीय कर्म चारित्र मोह विशेष रूप से, दर्शन मोह चारित्र मोह का क्षोभम होता है, उन्हीं के मन में भाव भी आते हैं, उन्हीं के भाव पूरे भी होते हैं। और भगवान तो जहाँ कोई तरने वाला है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो भगवान वहाँ पर पहुँचते हैं। उदयन महाराज किसे राज्य सौंपते हैं, क्या घटना आती है, भगवती जी सूत्र में ये सारा दृष्टि कथानक आता है। तब इसके बारे में कल थोड़ा सा रहा है, तो कल इसको श्रवण करेंगे। तो आज तपस्वियों की अभिनंदन भी है, तपस्वियों की तपस्या की बोली भी उठानी है और लास्ट है ना। अब ये ना सोचना कि अगली बार करेंगे, तो अगला चौमासा भी लुधियाना में ही लगभग आ रहा है आपके पास, तो आप तब भी कर सकते हैं। तो जो समय मिला आप सभी ने सौभाग्य के साथ उसका लाभ लिया। तो आज संक्रांति का दिवस है और इस प्रवास की अंतिम यहाँ की संक्रांति इस बार की। तब श्रद्धे गुरुदेव अपने मंगल में श्री वचन और संक्रांति का मंगल में पाठ कृपा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्राम लूँ। तो दो पंक्तियाँ गुनगुनाते हैं। महावीर स्वामी अंतरयामी, महावीर स्वामी अंतर, 24 में अवतार कन्हैया मेरे पार करो, महावीर स्वामी अंतर, 24 में अवतार कन्हैया मेरे पार, व्याकुल मन मेरा चैन न पावे, पापों से भरपूर है, व्याकुल मन मेरा चैन न पावे, पापों से भर, तू पापियों का तारण हारा, जग में यही मशहूर है, तू पापियों का तारण हारा, जग में यही मशहूर है, यह डूबर ही मझधार कन्हैया मेरे पार करो, महावीर स्वामी अंतरयामी, महावीर स्वामी 24 में अवतार कन्हैया मेरे पार करो। 24 में अवतार का मतलब ये नहीं है भगवान ऋषभ देव के ऐसे अवतार आ रहे, बल्कि अवतार का यहाँ मतलब है जो महापुरुष, जो कौन है, जो महापुरुष है। और वैसे हमारे श्री चिराग मुनि जी महाराज एक बार फरमा रहे थे, कहने लगे हरियाणा का बंदा एक बार ना इधर आ गया पंजाब में, तो प्रभात फेरी चल रही होगी, तो वो गा रहे थे 24.5 में अवतार महा, वो बंदा बड़ा कंफ्यूज हो गया, कहने लगा, वो नया नया जुड़ा था धर्म से, कहने लगा हमारे हरियाणा में तो 24 थे, इतने आगे अद्धा और बढ़ गया,
इतने आके तीर्थंकर आधे और बढ़ गए 24.5वीं अवतार महावीर। मगर खैर हमारे भगवान महावीर स्वामी 24वें अवतार अर्थात 24वें महापुरुष तीर्थंकर परमात्मा थे। तो उन्हीं का मंगलमय शासन है, अनुशासन है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का अभ्यास करने वाले चतुर्विध संघ के लोग हैं। गुरुदेव अपनी कृपा बरसाएं। ओके।